हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश तक स्पोकन क्लासेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये फर्स्ट डे है और यहाँ से एक चीज मैं आप सभी को बताना जरूर चाहूंगा। टू स्पीक इंग्लिश और टू टीच स्पोकन इंग्लिश, इट इज अ मस्ट for the teacher who teaches you how to speak English to speak English। मतलब मेरा कहने का हुआ कि अगर कोई अंग्रेजी पढ़ा रहा है आपको, if he wants to teach you how to speak English, if a teacher wants to teach you spoken English, he or she must speak English so that you may be motivated by the speech, by the speaker। सो मैं कोशिश ये करूंगा आपके सामने कि आप इंग्लिश को सुने एंड ट्राई टू स्पीक द सेम, ट्राई टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। और आज मैं बस ये मान के यही चल रहा हूं कि आज फर्स्ट डे है और यहीं से हम शुरुआत करेंगे। और फर्स्ट डे ही आज हम आपको 25 एंगर शोइंग सेंटेंसेस बताने वाला हूं। और मोर इंपॉर्टेंट एक बात कहूंगा कि चीजें रट्टा मत लगाइएगा। Don't try to imitate, don't try to copy, try to make something new। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लिस्ट मिल जाते, ये बोलने वाले सेंटेंस, ये बोलने वाले सेंटेंस, ये सेंटेंसेज आप बोल लीजिए, याद कर लीजिए। वाई टू रिमेंबर, वाई टू रिमेंबर, याद हम क्यों करें? आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश एंड फॉर दैट आई हैव टू लर्न इट, आई हैव टू लर्न इट, आई वॉन्ट टू translate by myself। why I copy your sentence, मैं आपके सेंटेंस कॉपी क्यों करूं? सो आज से आप बी मोटिवेटेड, आप मोटिवेटेड रहिए एंड ट्राई टू स्पीक। कोशिश कीजिए फर्स्ट डे से बोलने की। और चलिए शुरू करते हैं। चलिए, और बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक यू टू विजिट वंस, एट लीस्ट वंस, टू माई वेबसाइट इंग्लिश तक। If you want to download any kind of PDF, any kind of e-books, you must search English Tak on the internet on Google। सर्च एक बार जरूर कीजिए englishtak.com। आगे में .com लगाए, अदरवाइज whichever point you want to search और which way you want to search, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इंग्लिश तक सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ आपको पेड PDF भी मिलेंगे। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा एक एडवांस यूट्यूब चैनल है जहां पर हम एग्जाम कंपटीशन की तैयारी करते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते। बट ये अब मैं स्टार्ट किया हूं तो अब इसको डेली कंटिन्यू रखूंगा। आ जाइए, सबसे पहला सेंटेंस है, क्या आपको गुस्सा आ रहा है? तो हम सेंटेंसेज आपको ना बना करके कि ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, आप ये मत सोचिएगा कि सर आप भी तो सेंटेंस ही पढ़ा रहे हो। जी नहीं, मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। जैसे गुस्सा आना को अंग्रेजी में कहते हैं गेट एंग्री, सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं गेट एंग्री। तो हम बनाएंगे क्या आपको गुस्सा आ रहा है। सिंस दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली स्पोकन सेंटेंस, इसलिए मैंने हिंदी लिख दिया कि क्या आपको गुस्सा आ रहा है। आर यू गेटिंग एंग्री, आर यू गेटिंग एंग्री। कोशिश करेंगे जब भी आप ये सुने, ये वीडियो आप देखें, ट्राई टू स्पीक अगेन एंड अगेन। कोशिश कीजिए, बार बार आप बोलिए, आर यू गेटिंग एंग्री, आर यू गेटिंग एंग्री, आर यू गेटिंग एंग्री। आर यू अनोइंग भी बोल सकते, बट ये थोड़ा लेस स्पोकन है, बहुत कम बोलते हैं। बट आर यू गेटिंग एंग्री बहुत ज्यादा बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस, अब आप जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन हुआ, आप जवाब दे रहे हैं, यस मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ आई एम गेटिंग एंग्री। हम उसका जवाब क्या देंगे, आई एम गेटिंग एंग्री। अब इसको आप अलग अलग सब्जेक्ट रख करके याद कर सकते हैं। ही रखिए, शी रखिए, माई फादर रखिए, माई सिस्टर रखिए और इसको बनाइए। आई एम गेटिंग एंग्री, ही इज गेटिंग एंग्री, शी इज गेटिंग एंग्री, माई फादर इज गेटिंग एंग्री, माई सिस्टर इज गेटिंग एंग्री। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेज को बनाएंगे। मेरी बताए हुए चीज को कॉपी आपको नहीं करना है।
मेरे चेहरे के सामने से हट जाओ, या कहते हो ना मेरी नजरों से दूर हो जाओ। क्या कहते हैं? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई फेस। आप क्या कर सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा लगाएंगे तो साइड चेंज कर देंगे। गेट आउट ऑफ माई फेस, गेट आउट ऑफ माई फेस, मेरे नजरों से दूर हो जाओ, ये मेरे चेहरे के सामने से हट जाओ। रोहन मुझसे गुस्सा है, हम अब किसी को बताना चाह रहे रोहन इज एंग्री विद मी, तो हमें ये टर्म याद करना है एंग्री, और इसके साथ याद करना है विद। तो सिर्फ आपको रेडीमेड में सेंटेंसेज नहीं दे रहा हूं, विच यू जनरली फाइंड, आपको ध्यान भी दिलाता चलूंगा विच पॉइंट यू नीड टू फॉलो, कौन से पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। एंग्री विद, रोहन इज एंग्री विद मी, माई फादर इज एंग्री विद मी, ही वॉज एंग्री विद मी, शी वॉज एंग्री विद मी, माई फ्रेंड वॉज एंग्री विद मी। तो इस तरह से सेंटेंसेज आप फ्रेम करेंगे। रोहन उनके बर्ताव पर गुस्सा है, यानी रोहन उनसे गुस्सा नहीं बल्कि उनकी बिहेवियर पे गुस्सा है। रोहन इज एंग्री एट हिज बिहेवियर। अब हमने देखा कि एंग्री के साथ दो प्रपोजिशन आ गया, एक एट जो यहां पर दिख रहा है, और एक हमने पीछे देखा एंग्री विद। तो एंग्री विद समबडी होगा, किसी इंसान से जब आप नाराज हो, गुस्सा हो, तो विद लगाएंगे, और कोई चीज पर गुस्सा है तो एट लगाएंगे। रोहन इज एंग्री एट हिज बिहेवियर, रोहन इज एंग्री एट माई बिहेवियर, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। तो हम कुछ इस तरीके से बनाना शुरू करेंगे। वह तुम पर गुस्से से पागल है, मतलब हम इस तरह के हिंदी सेंटेंस बोलते हैं, यार पागल हो रखा है गुस्से से। देन कहेंगे ही इज मैड एट यू विद एंगर, he is mad at you with anger। तुम मुझ पर गुस्से से पागल क्यों हो, सेम दूसरे तरह का सेंटेंस, तुम मुझ पर गुस्से से पागल क्यों हो, why are you mad at me with anger। उसे भड़काओ या उकसाओ मत, हम दोनों चीज बोलते हैं, उसे भड़काओ या उकसाओ मत। do not provoke him, otherwise we can also add like don't provoke him, don't provoke him। Don't provoke my brother, don't provoke my sister, don't provoke my mother। तो हम ऐसा नहीं कि एक ही चीज रखेंगे और इसको आप रट्टा लगाना, जी नहीं। डोंट प्रोवोक माई टीचर, मेरे टीचर को गुस्साओ मत, तो पुरानी चीजें पूछना शुरू कर देगी। रोहन को गुस्सा आ रहा, अभी हमने इस तरह का सेंटेंसेस किया था, रोहन इज गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग एंग्री। अगर कहें कि मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा, तब क्या कहेंगे, तो आई एम गेटिंग एंग्री विद यू, आई एम गेटिंग एंग्री विद यू। ये सबसे ज्यादा बोला जाने वाला इंग्लिश का सेंटेंस है, भाड़ में जाओ। हम जनरली इसको बोलते हैं गो टू हेल, गो टू द डॉग्स भी बोलते, बट ज्यादातर हम बोलते हैं गो टू हेल। तुम मुझे गुस्सा सॉरी तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, वाई आर यू गेटिंग एंग्री, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, वाई आर यू गेटिंग एंग्री। मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। अब इसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता हूं, तो आई डोंट वॉन्ट टू सी यू अगेन, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू अगेन। योर फेस हो गया तो तुम्हारा चेहरा हो गया। लानत है तुम पे, बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, लानत है तुम पे, या इसको कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, या शर्म आनी चाहिए तुझे। तीन वर्ड हो, तीन सेंटेंस हो गए, लानत है तुम पे, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, या शर्म आनी चाहिए तुझे। सबको कहेंगे डैम यू या शेम ऑन यू, शेम ऑन यू मोस्ट, और सबसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। सेम चीज हम उससे भी कह सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। या हम कह सकते हैं यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर बिहेवियर, तुम्हें अपने बर्ताव पे शर्म आनी चाहिए, यानी खुद पे नहीं बट जो तुमने एक्टिविटी करा उस पे आपको शर्म आनी चाहिए। जैसे यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर बिहेवियर, यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर बिहेवियर, तो जो आपने व्यवहार किया, जो आपने बर्ताव किया, उस पे आपको शर्म आनी चाहिए। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, ये बड़ा मतलब बोलते हम इस तरह के डेली सेंटेंसेस गुस्से में ना, इट्स ऑल ओनली बिकॉज ऑफ यू, ये ज्यादा स्पोकन है, इट्स ऑल ओनली बिकॉज ऑफ यू, या बोल सकते ऑल दिस हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो यहाँ पर ओनली बिकॉज ये आपको एम्फेसाइज करने के लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ तुम ही इसका रीजन हो,
तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ है। वह आपसे चिढ़ गया है, मतलब गुस्सा है आपसे। ही इज इरिटेटेड विद यू। हम और दूसरी तरह से बनाएंगे इसको, अब अपने तरीके से आप लगाइएगा। आई एम इरिटेटेड विद यू, माई फादर इज इरिटेटेड विद मी। अगर टेंस चेंज करेंगे तो वाज वर का यूज करिएगा। माई फादर वॉज इरिटेटेड विद मी यस्टरडे, माई मदर वॉज इरिटेटेड विद मी यस्टरडे, शी इज इरिटेटेड विद मी नाउ, अभी वो मुझसे चिढ़ी है। वह उकसाने पर गुस्सा हो गया, यानी ऐसे नहीं था बट उसको किसी ने उकसा दिया और वो गुस्सा हो गया। ही गॉट एंग्री, क्योंकि अभी हमने सीखा गेट एंग्री को। ही गॉट एंग्री एट द प्रोवोकेशन, ही गॉट एंग्री एट या एट योर कह सकते हो, अगर आप लगाना चाहते हो कि तुम्हारे उकसाने पे तो योर प्रोवोकेशन कह सकते हैं। उग्र मत हो या ज्यादा गुस्सा मत करिए, डोंट गेट टू एंग्री या सो एंग्री कह सकते हैं, या डोंट गेट फ्यूरियस कह सकते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड। मैड नेगेटिव सेंस में, और ऐसे कोई अगर सन की टाइप का हो जाता तो उसको हम कहते हैं क्रेजी, दीवाना टाइप का। हैव यू गॉन क्रेजी, वो भी हिंदी में पागल बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मेंटली वाला नहीं होता है, सिंपल सन की टाइप का होता है। तो हम करेंगे हैव यू गॉन मैड, बिल्कुल नेगेटिव वाला कि तुम्हारा मेंटली स्क्रू ढीला हो गया है, आप पागल हो चुके हो, ठीक है। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, बहुत ज्यादा यूज करते, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है, फिर से वही बात, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट स्पेयर यू या आई वॉन्ट स्पेयर यू, या आई विल नॉट लीव यू। तो सिंपल सेंटेंसेस हम बोलते हैं आई विल नॉट लीव यू या आई वॉन्ट स्पेयर यू। तो विल प्लस जो नॉट है इसको हम विलंट नहीं कहते, इस बात का ध्यान रखेंगे। विल प्लस नॉट को हम कहते हैं वॉन्ट। तो आई वॉन्ट स्पेयर यू या आई विल नॉट लीव यू। तुमने मुझे परेशान कर दिया है, सिंपल, यू हैव डिस्टर्ब मी, यू हैव डिस्टर्ब्ड मी। तुमने मुझे परेशान कर दिया या तुमने मुझे परेशान करके रखा है। हिंदी कुछ ऐसा होता है, ऐसा नहीं आप उसको अलग करने चले जाएंगे, ठीक है। यू हैव डिस्टर्ब्ड मी, या पूरा करना चाहो तो आप और थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए लगा सकते हैं, यू हैव डिस्टर्ब मी कंप्लीटली, पूरी तरह से तुमने मुझे परेशान कर दिया है, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। तो यू आर डिस्टर्बिंग मी भी सही हो जाएगा, या यू आर बोदरिंग मी भी सही हो जाएगा। तो ये थे 25 एंगर शोइंग सेंटेंसेस, जहां से आप अपनी गुस्सा को दिखा सकते हो, बता सकते हो। जब भी जरूरत हो इसी तरह के सेंटेंसेस आप बनाएं। एंड आई होप क्लासेस आपको पसंद आया होगा, सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी इंप्रूवमेंट आपको चाहिए कमेंट के थ्रू आप लोग जरूर बताएं, और लाइक शेयर करना जरूर भूलिएगा कह रहा हूं, मत भूलिएगा कि आप लाइक करिए और शेयर करिए। लाइक ना भी करेंगे तो चलेगा, शेयर जरूर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं। थैंक यू बाबू।